नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि हमारे मीडिया के एजेंडे से भी गायब सा है। आम आदमी समस्या से परेशान तो है, लेकिन इसको लेकर वह भी आंदोलित नहीं होता, बस मन महसूस कर रह जाता है कि बेचारगी है उसकी। हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते जाने और उससे जुड़ी हुई बेतहाशा महंगाई की। आपको याद है, आज से 11 साल पहले एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। रघुवीर यादव उसके हीरो होते थे। उसका एक गाना उस समय बड़ा लोकप्रिय और चर्चित हुआ था, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी। भाजपा ने इस गाने को मनमोहन सरकार के विरुद्ध अपने राजनीतिक अभियान का मुख्य हथियार बनाया था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि सरकार की नाकामी का प्रतीक है। सरकार कसाईखानों को तो सब्सिडी देती है, लेकिन डीजल के दाम बढ़ा देती है। उस समय भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर, महिला नेता स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन से लेकर तमाम छोटे बड़े नेताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को आम आदमी पर करारी चोट करार देते हुए उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने, पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की थी। जावड़ेकर जी ने तो दावे के साथ कहा था, हम चुनौती के साथ कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपये और मुंबई में 36 रुपये प्रति लीटर मिल सकता है। इसी तरह के दावे के साथ उस समय योग गुरु या कहें योग के व्यवसायी रामदेव ने भी 35 रुपये लीटर के भाव पेट्रोल देने वाली मोदी जी की सरकार बनवाने का आग्रह किया था। एक टीवी के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सारे जमा लोगों से पूछा था कि आप 70-75 रुपये लीटर वाले पेट्रोल खरीदेंगे या मोदी जी आएंगे तो उनकी सरकार जो बनेगी वो 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे तो उसकी सरकार बनाएंगे। तो लोगों ने उस समय मोदी जी की बात ही कही थी कि हाँ जी, मोदी जी आएंगे तो अच्छा होगा, हमको सरकार बनेगी, पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिल जाएगा। उस समय जो है 2014 के चुनाव में महंगाई डायन वाला गाना काफ़ी हिट हुआ था। उस समय भाजपा का एक चुनावी पोस्टर भी काफ़ी चर्चित हुआ था, बहुत हुई जनता पर महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अन्य कारणों के अलावे महंगाई ने भी मई 2014 के जो देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी पिछले 7.25 साल से केंद्र में भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राजग की ही सरकार है। प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन तब की परिस्थिति और आज के हालात का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हालात तकरीबन वैसे ही हैं जैसे 2010 से लेकर मई 2014 तक के थे। फर्क बस इतना ही हुआ है कि नोटबंदी और अभी कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्षों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। लोगों की नौकरियां गई हैं, वेतन मिलना बंद या कहें बहुत कम हो गया है। आमदनी कम हुई है लेकिन खर्चों में कोई कमी नहीं हो रही है। इस सब के साथ ही जो चरम को छूती हुई महंगाई कहर ढा रही है। आज उस गाने में थोड़ा संशोधन कर हम कह सकते हैं, सखी सैया तो कम ही कमात हैं, महंगाई सब कुछ खाए जात है। या ये कहें कि सखी सैया तो कम ही कमात है, महंगाई मारे जात है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के 7.25 साल के शासन में पेट्रोल डीजल के दाम कभी कम ही नहीं हुए थे। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे। तब इसका श्रेय और वाहवाही लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 फरवरी 2015 को दिल्ली की एक आम सभा में कहा था कि वह नसीब वाला हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब चाहिए। हाँ, 1 फरवरी 2015 को दिल्ली में उनके इस भाषण का अंश देखें। वो कहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं, आपकी जेब में पैसा बचने लगा है कि नहीं। अब हमारे विरोधी कहते हैं कि मोदी नसीब वाला है। तो भाई, अगर मोदी नसीब अच्छा है, जनता के काम आता है मोदी का नसीब, तो उससे बढ़िया नसीब की बात और क्या हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी कह रहे हैं।
उसके बाद वो पूछते हैं सभा में, पब्लिक से पूछते हैं आपको नसीब वाला चाहिए या बदनसीब चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा उस समय दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल के रहा होगा। हालांकि दिल्ली वालों ने मोदी जी के इस जुमले को पसंद नहीं किया। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। रसोई गैस का दाम, एक सिलेंडर जो होता है रसोई गैस का, वो 834 रुपये 50 पैसे हो गया है। पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, उसकी कीमत भी अभी 1-1.5 रुपये बढ़ा दी गई है और उसके बाद 29 रुपये 61 पैसे प्रति घन मीटर। और सीएनजी जिससे आज बहुत सारी बसें और ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलती हैं, उनके या निजी वाहन भी चलते हैं बहुत सारे, उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी करके उसको 44 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इस सब के चलते खाने पीने की वस्तुओं, नमक है, खाद्य तेल, सरसों का तेल है, दूध, दाल और अंडे से लेकर सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। अब गर्मी के दिनों में जो अंडा 4 रुपये 5 रुपये का मिलता था, एक कैरेट उसका दाम 120 रुपये के आसपास होता था, वो आज 180 रुपये के आसपास बिक रहा है। मतलब 7 रुपये का अंडा खुले बाजार में, और अगर थोक भाव में लीजिएगा तो आपको 180 रुपये कैरेट, जो 30 अंडे का कैरेट होता है। तो इस तरह का जो आसमान छूने लगे हैं भाव। सरसों का तेल आज 200 रुपये लीटर के भाव मिलने लगा है। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की दरें लगातार बढ़ने के कारण न सिर्फ निजी बल्कि सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ है। मतलब जो कार लेकर आप चलते हैं तो जितना महीने का खर्च होता है उसमें एक लाक्षणिक वृद्धि हो गई है। और यही नहीं, जो सरकारी गाड़ियां हैं, रेलवे है, रेलगाड़ियां जो डीजल से चलती हैं, या बसें या गाड़ियां जो डीजल से चलती हैं, या सीएनजी का भी दाम जिस तरह से बढ़ गया है, तो उसको देखते हुए उनका खर्च भी बढ़ गया है। आने वाले दिनों में आश्चर्य नहीं होगा जब दिल्ली में, बम्बई में या और शहरों में टैक्सी के दाम बढ़ जाएंगे, टैक्सी का भाड़ा बढ़ जाएगा, ऑटो रिक्शा का भाड़ा बढ़ जाएगा, या रेल का भाड़ा एक बार बढ़ाने का सरकार को और मौका मिल जाएगा, बसों के भाड़ा बढ़ेंगे। तो इस तरह का जो है, उसके बाद, इस सब के बाद आम आदमी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। आज जो है हाल, उससे और बुरा हाल हो सकता है। पता नहीं मोदी जी को आज अपना नसीब वाला जुमला याद है कि नहीं है। उन्हें खुद ही तय कर लेना चाहिए कि वह नसीब वाला हैं या बदनसीब हैं। हैरानी की बात है कि जिन लोगों ने 2014 से पहले महंगाई डायन लगती थी जिन लोगों को, अब उन्हें डार्लिंग लगने लगी है। जो लोग पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर रसोई गैस के सिलेंडर और प्रतीक चिन्हों के साथ धरना प्रदर्शन करते थे, साइकिल और बैलगाड़ी में चलने की बातें करते थे, लोग साइकिल से भी आने लग गए थे। एक महानायक हमारे हैं, वो कहते थे कि साहब अब तो गाड़ियों में चलना ही मुश्किल हो जाएगा, अब साइकिल पे ही निकलना होगा। वो सारे लोग अब महंगाई की चर्चा करने के सोचते ही नहीं हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, सीएनजी जितना बढ़ गया उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है, बल्कि इसकी चर्चा करो तो मुंह मोड़ करके किसी और तरफ देखने लग जाते हैं। और मोदी जी भी, जिनको उस समय लगता था कि साहब सरकार का नाकामी है, निकम्मापन है जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी अपने मन की बात में भी आज तक इसका कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। उनको लगता ही नहीं कि नहीं साहब, इसके बारे में भी कोई जिक्र होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। अलबत्ता उनकी पार्टी के नेता और मंत्री महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बेतहाशा बढ़ने के पक्ष में तरह तरह के तर्क कुतर्क दे रहे हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार में मंत्री थे, रमन सिंह जी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिन्हें महंगाई राष्ट्रीय आपदा लगती है वे लोग खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का इस्तेमाल करना बंद कर दें। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ही ऐसा कर दें तो महंगाई कम हो जाएगी। अब इस पर हम हंसें या रोएं, समझ नहीं आ रहा है। उस समय पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले करों को हटाने और कम करने, आम आदमी को सब्सिडी देने की बातें बढ़ चढ़ कर करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले और लगातार बढ़ने वाले उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी आवश्यक है। तो क्या मनमोहन सिंह की सरकार के ज़माने में पेट्रोलियम पदार्थों पे
उत्पाद शुल्क नहीं लगते थे और उससे मिलने वाला पैसा क्या विकास कार्यों के बजाय कहीं और खर्च होता था। कुछ दिनों पहले तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी सरकार की आमदनी काफ़ी कम हो गई है और इसके 2021 और 22 में भी कम ही रहने के आसार हैं। सरकार की आमदनी कम हुई है जबकि खर्चे बढ़ गए हैं। उनकी ये बात सच हो सकती है, लेकिन इस कोरोना काल में क्या आम आदमी की आमदनी बढ़ गई है जिससे उस पर करों का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है। सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि कोरोना काल में महंगाई से पीड़ित लोगों ने घर में पड़े सोने और उसके जेवर गिरवी रखकर कर्ज लिए, जबकि सबसे अधिक कर्ज महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख कर के लिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को जायज़ ठहराने के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का तर्क भी दिया और कहा कि कच्चे तेल की कीमत आज $70 प्रति बैरल हो गई है। कमोबेश इसी तरह के तर्क यूपीए सरकार के समय कांग्रेस के नेता और मंत्री भी देते थे। अब इसे भी समझते हैं जरा। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल हो गई थी, जबकि उस समय पेट्रोल की अधिकतम कीमत 71.51 रुपये 71.51 और डीजल ₹57.27 प्रति लीटर था। तो फिर क्या कारण है कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 से $75 प्रति बैरल है तो पेट्रोल ₹100 और डीजल ₹90 के पार बिक रहा है। दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों की इस मूल्य वृद्धि का कारण इस पर लगने वाले केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारों के वैट हैं। 2004 इसको भी समझ लेते हैं। 2014 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी था वो 9.48 रुपये 9.48 तथा डीजल पर ₹3.56 केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था, जो अब बढ़ करके तकरीबन ₹33 और ₹32 हो गया है। इस पर तकरीबन ₹20 राज्य सरकारों का वैट भी लगता है। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग रेट पर वैट लगाती हैं, लेकिन जो औसत है वो ₹20 का बैठता है। यही कारण है कि जब अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $20 प्रति बैरल के आसपास हो गई थी, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए थे। सरकार चाहती तो कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक कमी का फ़ायदा आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करके दे सकती थी। ऐसा पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने किया था, लेकिन ऐसा करने के बजाय हमारी सरकार ने अपना खजाना भरना जरूरी समझा। 5 मई 2020 को पेट्रोल पर ₹10 और डीजल पर ₹13 का उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया। इससे 2 महीने पहले भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ₹3 और डीजल पर भी ₹3 की वृद्धि की थी। जब भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी करने की मांग उठती है, भाजपा के नेता इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालते हुए कहते हैं कि राज्य सरकार चाहे तो वैट में कमी करके पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है, जबकि राज्य सरकारों और ख़ास तौर से गैर भाजपा दलों के द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधि इसके उलट कहते हैं कि केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में कमी करके आम आदमी को राहत देना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे का बचाव करना होता है या एक दूसरे पे आरोप लगाने की बात हो सकती है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ने की ही आशंका बताई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी को फिलहाल महंगाई से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार को सुझाव दिया है कि करों में कटौती कर आम आदमी को कुछ राहत दी जा सकती है। इसी तरह का एक सुझाव इसके पहले नीति आयोग ने भी दिया था, लेकिन तब उनका जो बयान आया था धर्मेंद्र प्रधान का, जिसकी चर्चा अभी हमने ऊपर की है, कि उन्होंने कहा था कि साहब सरकार की आमदनी बहुत कम हो गई है, इसलिए अभी एक्साइज ड्यूटी में कमी करना मुनासिब नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो रिजर्व बैंक भी कह रहा है, तो क्या हमारी सरकार उसकी बात को सुनेगी या फिर आम आदमी को 7-8 महीनों बाद होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव का इंतजार करना होगा? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम वहीं ठहर जाते हैं या फिर कम होने शुरू हो जाते हैं। हाल फिलहाल में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे पर। नमस्कार।